नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नगर परिषद के एक्सन सुंदर श्योरान ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को चेयरपर्सन पार्षद व निर्दलीय उम्मीदवारों की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना करने व गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करने की अपील की गई ताकि कोई पक्षपातपूर्ण कार्य न हो सके। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गए निर्देशों के अनुरूप आगामी निकाय चुनाव में अनेक प्रकार की सावधानियां और पालना करनी होगी। यह कहना है नगर परिषद भिवानी के म्यूनिसिपल इंजीनियर का। उन्होंने बताया कि कोई भी दल या उम्मीदवार कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों में धार्मिक अथवा भाषाई के बीच विद्यमान मतभेद को बढ़ावा मिले अथवा आपसी नफरत हो या फिर तनाव बढ़े। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सामुदायिक भावनाओं को लेकर अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभी दल और उम्मीदवार द्वारा निजी जीवन के सभी पहलुओं या कार्यकर्ताओं या जो अन्य दलों के नेताओं के सार्वजनिक कार्यों से संबंध न हो के संबंध में आलोचना नहीं की जाएगी। असत्यापित आरोपों अथवा गलत तथ्यों के आधार पर अन्य दलों अथवा उनके कार्यकर्ताओं की आलोचनाएं नहीं की जाएंगी। जब कभी भी अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, यह उनके दलों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित होगी। उनकी असत्यापित आरोपों के आधार पर आलोचना नहीं की जाएगी। वहीं दल या उम्मीदवार स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी प्रस्तावित बैठक जुलूस के स्थान की सूचना काफ़ी पहले देगा ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने या शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध कर सके। यदि बैठक जुलूस के लिए प्रस्तावित स्थान में कोई प्रतिबंधित या निषेधात्मक आदेश लागू हो तो दल या उम्मीदवार पहले इसको सुनिश्चित करेगा। यदि कोई ऐसा आदेश हो तो वे उनका कठोरता से पालन करेंगे। यदि ऐसे आदेशों में कोई छूट अपेक्षित हो तो वे उसके लिए समय पर आवेदन पत्र देंगे और छूट प्राप्त करेंगे। आज जो भी पोलिंग पार्टीज थी, जो कैंडिडेट्स थे, जिस भी दल के थे, जो चेयरमैन के थे या फिर पार्षद पद के लिए जो भी नॉमिनेशन जिन्होंने डाल रखा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कंप्लाइंस के लिए बनाया गया है। तो उस कंप्लाइंस के लिए सभी राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट्स थे या निर्दलीय उम्मीदवार थे या फिर पार्षद पद के लिए या चेयरमैन पद के लिए कैंडिडेट थे, उनको बुलाया गया था और जो डायरेक्शंस चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी, उन चुनाव आयोग की डायरेक्शंस को सभी को बता दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो और कैंडिडेट्स को भी इस बारे में ये पता रहे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग हमें पालना करनी है। क्या गाइडलाइंस दी गई है? इसमें कुछ मेन गाइडलाइंस तो ये थी कि जो भी नुक्कड़ सभा करनी है या फिर जो भी पोस्टर बैनर वगैरह लगाने हैं या जो खर्चा करना है, दारू की जो खरीद फरोख्त होती है या जो बांटी जाती है पैसे का, तो उस बारे में कैंडिडेट्स को अवगत करवाया गया कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे कि चुनाव आयोग आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो इस बारे में सारे कैंडिडेट्स को अवगत करवा दिया गया। मीटिंग ली गई है आज। ये एसडीएम साहब की तरफ से संदेश था कि पंचायत भवन में आना है और भी आचार संहिता को लेके जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत रह के हम आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उसके अंदर रह के आपने को इलेक्शन लड़ना है। कोई ऐसी काम नहीं करने हैं, तो लोभ लालच नहीं देना है किसी प्रकार का। जो होल्डिंग बैनर काफ़ी कंडीशंस हैं, तो वो सभी कंडीशन हम सभी को समझाई है। जो भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं या चेयरमैन का लड़ रहे हैं तो अच्छा रहा सभी का और अच्छी बात है। कानून का उल्लंघन करना भी नहीं चाहिए। कानून के दायरे में रह के करेंगे तो इलेक्शन भी अच्छा रहेगा और किसी का मतभेद भी नहीं होगा, किसी का लड़ाई झगड़ा भी नहीं। शनिवार को कांग्रेस समर्थित चेयरपर्सन के उम्मीदवार मीनू अग्रवाल द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया व लोगों से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके चेयरपर्सन बनने के बाद सभी वार्डों में एक समान विकास के कार्य बिना किसी भेदभाव के समान रूप से किए जाएंगे। कांग्रेस समर्थित चेयरमैन की उम्मीदवार मीनू अग्रवाल ने कितान पाना, मानान पाना, पुराना पटवार खाना, द्वारका गली, नूनसर जोहड़ व घंटागढ़ क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। अग्रवाल ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम भजन अग्रवाल का
परिवार बाबूजी के जीवन काल में स्थापित ट्रस्ट के माध्यम से शहर वासियों की निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके ससुर नंद किशोर अग्रवाल तो दिन रात निःशुल्क जल सेवा में लगे रहते हैं। बार प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने कहा कि मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल का परिवार हमेशा से ही बेदाग छवि का रहा है। मंत्री रहते हुए रामभजन अग्रवाल के चरित्र पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा। उनके परिवार से मीनू अग्रवाल चेयरपर्सन पद के शिक्षित, बेदाग, मेहनती और योग्य महिला है। वहीं दूसरी तरफ मीनू अग्रवाल के समर्थन में पीडी अग्रवाल ने आज़ाद नगर में जनसंपर्क अभियान चलाया तथा योगा भी किया। पीडी अग्रवाल ने कहा कि मीनू अग्रवाल का एक ही उद्देश्य है कि चेयरपर्सन बनने पर शहर की जनता की सेवा करना है। सभी प्रत्याशियों व उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल द्वारा डोर टू डोर अभियान के तहत स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में व पार्कों में जाकर डोर टू डोर भिवानी के विकास के लिए वोट मांगे गए। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों ने मीनू अग्रवाल को जीत का आशीर्वाद दिया व आने वाले चुनावों में भारी मत देने की बात कही। वहीं डोर टू डोर अभियान के तहत मीनू अग्रवाल ने लोगों से उन्हें विजयी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मत देने की अपील भी की। वह कहा कि यदि भिवानी की जनता उन पर विश्वास कर उन्हें जिताती है तो वे भिवानी के विकास कार्यों में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। मैं मेरे भिवानी के परिवार के सदस्यों से एक ही अपील करूंगा कि वो भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए और भिवानी के विकास के लिए एक बार हमें अवश्य मौका दें, क्योंकि मैं मानता हूं कि बाबूराम भजन जी की जो विरासत है उसी की विरासत पर हम चलेंगे, उन्हीं के पसीनों पर चलते हुए आप हमें एक बार अवश्य मौका दें। वार्ड नंबर 2 के क्षेत्रवासियों ने शनिवार को अपने क्षेत्र में पिछले काफी समय से उत्पन्न मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। वह कहा कि चिरंजीलाल सावरिया ने बगैर पद के ही वार्ड की अनेक समस्याओं का समाधान किया है तथा इस बार वे वार्ड नंबर 2 के पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं तथा उन्हें वार्ड वासियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। वार्ड नंबर 2 भिवानी का पोस्ट एरिया माना जाने वाला सेक्टर 13 बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मुख्य मूलभूत सुविधा सीवरेज का बुरा हाल है। सड़कों से पानी निकलने की भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। यह कहना है सेक्टर 13 के नागरिकों का। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। आने जाने वाले वाहनों को गुजरने में अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं सेक्टर 13 की गलियों की स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक से नहीं होने के कारण कोई भी रात को बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। पहले तो हमारे वार्ड की समस्या ये है, जो ये बिजली घर है ना, पावर हाउस, इसके पास जल भराव की समस्या है। ये पिछले 5 साल से समस्या चली आ रही है। 3-3 महीने पानी यहाँ खड़ा रहता है। हमारी कोई नहीं सुनते ये नगर पालिका वाले। पार्कों का बुरा हाल है। लाइट का कुछ सावरिया जी की मेहनत से कुछ ठीक हुआ है। अब की बार हम ऐसा पार्षद चुनना चाहते हैं जो हमारी समस्याओं का हल करे, और उसके लिए हमने वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 2 के हम वसूले हैं। अब की बार हमने सावरिया जी को सपोर्ट कर रखा है। ये 5 साल से लगे हुए हैं, कर्मठ हैं, अपने काम के प्रति कर्तव्यपरायण है, ईमानदार है, लगे रहते हैं। क्या नाम है? मेरा जुलाई सिंह मलिक है। क्या वार्ड नंबर 2 1983 मकान है। यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा तो ये है, बरसाती पानी है, यहाँ खड़ा हो जाए 1.5-2 फुट, और ये महीने तक भरा रहा है, जब तक कोई नहीं निकालने को नहीं। फिर दूसरी समस्या पार्कों की, सारों में घास खड़ा है, बरसाती पानी पार्कों में जाओ है, कोई ले नहीं किसी प्रकार का भी। और फिर थोड़ी बिजली की भी है जी, बिजली का भी यही हाल है। आधी लाइट जलती है, आधी नहीं जलती और फ्यूज हो जाती है। फिर सीवर की समस्या है जी, सीवर का पानी है और फ्लो होकर घरों में निकलता बाथरूमों में जाके, ये भी बहुत बड़ी ना, सीवर की सफाई और ना कुछ हो रहा है। इनको वोट देंगे और इन समस्याओं का समाधान होंगे। और ये पहले भी करवा रहे हैं, पानी की, बिजली की, रोडों की। जहाँ भी बिजली खराब होती है इनके पास फ़ोन आता है, ये फ़ोन करके उसको ठीक करवाऊँ, फिर उससे कन्फर्म करें अब भाई हाँ आपकी भी ये लाइट ठीक होगी, हाँ जी होगी। इसी तरह पानी का है,
और यहाँ चाहे कोई पशु मर जाओ, कुत्ता मर जाओ, इन्हें उठवाना पड़ता है, इनके पास फोन आता है, यही करते हैं सारा काम। और पिछले 2-3-4-5 साल से लग रहे हैं। और हमारा MC था पुराना, उससे ज़्यादा तो इन्होंने काम कराया, उसने कुछ भी नहीं कराया है। वार्ड नंबर 2 यहीं से हूँ। यही समस्याएं जैसे मलिक साहब ने बताया, ये अपने पार्कों की है। पार्क तो कई तो सूखे पड़े हैं। एक तो ये इस साइड का पार्क है, उसमें है वो सीवर का पानी भरा है जी। हाँ, सीवर का पानी भरा है पार्क के अंदर। और उसके बाद में ये सड़कें टूटी हुई हैं, ये जगह जगह पानी जल भरा हुआ है। और ये रेन वाटर की कोई निकासी नहीं। रेन जब बारिश होती है ना, पूरे के पूरे सेक्टर में बहुत भयंकर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियों का हमारे चिट्टे अंदर तक जाते हैं। तो ये समस्याएं हैं। तो ये 2015 में रिटायर थे हमारे सांवरिया साहब। उसके बाद में ये जहाँ तक इनकी कोशिश होती है वहाँ तक ये कोशिश करते हैं। इस बार हमें इनको वार्ड मेंबर बना के थोड़ी इनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, तो शायद हमारा और ज़्यादा काम बने। क्या वार्ड नंबर है जी? वार्ड नंबर 2 ही है जी, अपने चिरंजीवी सांवरिया जी से हैं। हमारी तरफ से तो इनकी जीत पक्की है, क्योंकि इतने जो है ना ये काम करते हैं, इतने पीछे न जो इतनी सेवा करी है कि मतलब इतने वार्ड ने किसी ने भी पार्षद ने भी नहीं की होगी। इतनी जो है ये सेवा कर रहे हैं, सुबह शाम सारा दिन लगे रहते हैं। कोई भी समस्या हो इनको बता देते हैं, तुरंत हल होती है। तो मेन समस्या ये है कि जो है ना ये बरसात का पानी नहीं निकलता, सीवर का पानी नहीं निकलता। यहाँ जहाँ हम आप खड़े हैं, यहाँ 2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, कोई भी निकलने का रास्ता नहीं होता यहाँ पे। और जबकि मेन मार्केट है, ये मेन मार्केट में आना जाना होता है, पूरा शहर यहाँ से गुजरता है। यहाँ पे 2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, कहाँ से निकलेगा? सबसे बड़ी समस्या है। 2 समस्या तो इतनी है जिनका कोई निदान ही नहीं है, बरसाती पानी और सीवर का पानी। ये 2 समस्याएं तो मेजर है। पार्कों की तो चलो ठीक है, जो से भी है, लेकिन ये 2 समस्याएं सबसे बड़ी है। वार्ड नंबर 2 जिसमें सेक्टर 13 का काफ़ी हिस्सा आता है। सेक्टर 13 की समस्याओं की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ इतनी समस्याएं हैं, ये अब गिनाने लगेंगे तो मेरे ख्याल शाम तक गिनाते रह जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होने वाली। जिनमें से मैं आपको मुख्य बताता हूँ कि बरसाती पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस वजह से थोड़ी सी बारिश होती है तो इतना पानी भर जाता है सड़कों पे, ऐसा लगता है दूर से कि ये सड़क नहीं कोई नहर है। और जिस पॉइंट पर हम यहाँ 2067 गाबा जी का जो मकान है, ये जो टी पॉइंट है, यहाँ पर इतना ख़तरनाक ये 90 डिग्री के एंगल पे ये टर्न है। और ये जो गेट साथ में देख रहे हैं, वहाँ से और 20 फुट की दूरी पे जो लेवल अगर नापा जाए तो 1 फुट नीचे है ये, जो यहाँ से और मार्केट की तरफ और BPS स्कूल तक ये सारा नीचा है। यहाँ इतना पानी भर जाता है कि बच्चे स्कूल जाते भी कतराते हैं, गिर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ सीवर का इतना बुरा हाल है कि डिस्पोजल है वो ठप पड़ा है। आए दिन सीवर चौक रहते हैं, बैक मारते हैं। बारिश के दिनों में तो अंदर बेडरूम तक सीवर का पानी बैक मार के अंदर चला जाता है। बड़ा ही विकट स्थिति होती है जब बारिश का पानी आता है। इसके अलावा दूसरी जो समस्याएं, पार्क यहाँ बनाए हुए हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पार्कों का प्रोविज़न किया है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ पर ठेकेदार 2-2 महीने तक पार्क की घास की कटाई नहीं करता है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। शनिवार को नई अनाज मंडी में चेयरपर्सन उम्मीदवार प्रीति मान के समर्थन में उनके पति हर्षवर्धन मान द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि उनके वोट भाजपा को ही मिलेंगे तथा वे प्रीति मान को बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे ताकि भिवानी का चहुमुखी विकास हो सके। भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार प्रीति मान के लिए हर्षवर्धन मान द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्रीति मान व हर्षवर्धन मान का कहना है कि उन्हें प्रत्येक वार्ड में भारी जनसमर्थन मिल रहा है और वे भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि वे भिवानी नगर परिषद में हुए घोटालों की भी निष्पक्षता से जांच करवाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे करवाएंगे। इस अवसर पर उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
आशीर्वाद दो। ठीक है जी। और ठीक हो मौसा जी? आए आगे भाई। राम राम। बैठ जा भाई। नहीं वैसे घर के ऊपर की लगाना है देख ली। बर्दी भाई के घर घर पे भी बहुत बड़े और साथ ही में चलाना में क्या होगा? घर घर में क्या होगा? 40 वोट कर रहे हैं। 40 वोट काट के दिए हैं। वोट का सारा वोट आपने सारा भाईचारा देख लिया। एक जिला क्यों भाई? ठीक ठाक है भाई, सही हो। राजेश भाई इस साइड घूमो थोड़ा। भाई भाई थोड़ा है ना, आप साइड हो जाओ, थोड़ा इस साइड देखा करो। हाँ इस साइड हो जाओ। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है भिवानी की अनाज मंडी में, जहां पर बीजेपी के जो प्रतिनिधि है हर्षवर्धन मान अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज अनाज मंडी में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके साथ देखेंगे कि आपको पूरा व्यापारी वर्ग उनके साथ मौजूद है, भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी बातचीत करेंगे हर्षवर्धन मान जी से कि किस प्रकार जो उनका चुनाव अभियान चल रहा है और जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, धुआंधार अभियान चल रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि इनके कई मोर्चों पर आप देखेंगे महिला मोर्चा है या जितने भी मोर्चे हैं बीजेपी के अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। उसी के तहत आज प्रीति हर्षवर्धन मान जो हैं उनका आज कार्यक्रम है अनाज मंडी के दौरे पर। अभी बातचीत करेंगे हर्षवर्धन मान जी से। देखिए आज हम अनाज मंडी में डोर टू डोर अपने बुजुर्गवान जो हमारे व्यापारी वर्ग के हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और अपार प्रेम मुझे यहाँ अनाज मंडी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने, मेरे संगठन के साथी मेरे साथ व्यापारी वर्ग के साथी सभी घूम रहे हैं। और मैं यही अपील करता हूं कि अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें। भिवानी का सर्वांगीण विकास करने का काम हम करेंगे, ये मैं वादा और संकल्प आपके माध्यम से भिवानी की जनता को देना चाहता हूं। देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भिवानी में सरकार बना करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि 4 गुना गति के साथ विकास कार्य हम करवा सकें। क्या कारण है कि व्यापारियों का हो चाहे किसानों का हो, हर वर्ग का आपको प्यार मिल रहा है? जाते ही लोग ये कि हर्षवर्धन ओम प्रकाश मान आ गए हैं, आपको छवि देखी जाती है आपके पिताजी की, लंबा कैरियर रहा है, किसान नेता से शुरुआत की थी और एक बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। जी देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में निकाला और हर वर्ग के साथ उनका इतना प्यार प्रेम और स्नेह था। हर वर्ग की वो किसी भी प्रकार की कोई हक की लड़ाई होती थी उसके लिए लड़ने का काम करते थे और हर जगह उनका इतना मान सम्मान, क्योंकि उनका जो एक
स्वभाव था वो काम करने का था, और हम भी उसी प्रकार से कमेरों की तरह काम करने का कार्य करेंगे। 24 घंटे भिवानी शहर की जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। साहब जी आपके पास आए हैं, किस प्रकार जोड़ी भर के पूरा आशीर्वाद नहीं सब जोड़ी भर के वोट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ी भर के मिलेंगे। व्यापार मंडल बीजेपी के साथ है सर, पहले से देखा हमने व्यापारियों को भिवानी में, जब से बीजेपी के साथ है, जब से बीजेपी हरियाणा में भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे भाई रे राजेश आकरोड़िया जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। ये राकेश जी क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों को? व्यापारियों का साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। अनाज मंडी के व्यापारी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रीति हर्षवर्धन मान के साथ है, और ये बूथ हम लगभग 20 वर्षों से मंडी लगातार वोट भारतीय जनता पार्टी को देती आई और देती रहेगी, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत भारी वोटों से भिवानी शहर को जीत रहे हैं, भिवानी की सीट को जीत रहे हैं। धर्मेंद्र जी आम कार्यकर्ता से पार्टी के वरिष्ठ पदों तक पहुँचे हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक अगर पहुंच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच सकता है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की बात करें या संपूर्ण बात करें, तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो विचार चले, एकात्म मानववाद और अंत्योदय की जो शासन है, उसका फ़ायदा, उसकी योजनाएं अंतिम पग तक पहुँचे। अंतिम चरण में जो व्यक्ति है, अंतिम स्थान पे जो व्यक्ति है, उस अंत्योदय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, और उसी के अंतर्गत हमारा ये मोटो भी है कि अंतिम स्थान के व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी करे। तो सर अंतिम अभी मेले भी लगाए हैं, लाखों लोगों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है, बुला कर अंतिम व्यक्ति तक जो व्यवस्थाएं सरकार की योजनाएं उनको पहुँचाया जा रहा है। तो सर जो कमियाँ रही हैं अब की बार किस प्रकार आप लोगों को समझा रहे हैं, किस प्रकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं मानता हूं कि देखिए पूरा विशाल देश है, हमारा नगर भी बहुत बड़ा है, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन उन त्रुटियों को दूर करते हुए एक ट्रिपल इंजन की सरकार हम भिवानी में देंगे, ताकि तिगुनी चौगुनी गति से भिवानी का विकास हो। किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष कुलदीप पायल जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहोगे? किसान और व्यापारी आपका मंडी में भी काम है, तो किस प्रकार बीजेपी के साथ? देखो, किसान का और व्यापारी का तो एक बड़ा स्नेह है, बड़ा अच्छा मिलन है, और यही दोनों मिलके देश को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। किसान फसल पैदा करके व्यापारी का फसल लेता है, और व्यापारी उसी फसल से आगे देश को आगे ले जाने के लिए काम करता है। और आज हम जिस प्रकार से किसान और व्यापारी दोनों मिलकर के आज जो संगठन ने विश्वास जताकर आज प्रीति हर्षवर्धन मान जी को इस मैदान में उतारा है, तो हम उनके लिए ज़ोर शोर से यहाँ प्रचार कर रहे हैं, और हर व्यापारी बड़े ज़ोर शोर से उनका बड़ा प्यार मिल रहा है, और आने वाले समय के अंदर प्रीति मान जी भारी मतों से विजय हो। आने वाले समय में प्रीति मान जी भारी बहुमतों से विजय होंगी। कार्यकर्ता भी है सर, क्या कहना चाहोगे, कितना प्यार मिल रहा है? खूब मिल रहा है सर, बढ़िया, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सभी छत्तीस जाति सब बढ़िया अच्छा तरह सपोर्ट करें बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सर, किस प्रकार लग रहा है जो आने वाले 19 जून है, और काफ़ी जो साथी हैं हर्षवर्धन मान के साथ आए हुए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे जो वोट मांग रहे हैं डोर टू डोर, कैसा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? प्रीतिमान जीतेगी भाई जी, प्रीतिमान जीतेगी। हाँ जी, प्रीतिमान जीतेगी। कितने वोटों से जीतेगा मान रहे हैं? कम से कम भी 7-8 हज़ार से आराम से जीतेगी। अभी जो आज की डेट में कार्यकर्ता मान रहे हैं कि 7-8 हज़ार वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। अब आने वाले 19 जून को देखते हैं कि आने वाले जो भिवानी की जनता है कितने वोटों से और किसे विजय बनाएगी। नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अंकित ठाकुर अभी मौजूद हूँ कृष्णा कॉलोनी में, और अभी बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं प्रीति हर्षवर्धन मान कृष्णा कॉलोनी में मौजूद है, और रात के अभी 9 बजने को हैं, और उनकी पूरी टीम महिला मंडली आज कृष्णा कॉलोनी में मौजूद है। और पता करेंगे मैडम, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता कैंपेन, और अभी रात को 9 बज चुके हैं और अभी भी कार्यक्रम बाकी है, किस प्रकार देख रहे हैं? हाँ जी, सुबह 5 बजे उठते हैं जी, 6 बजे हमारी कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, और अभी भी देख लो कितने बजे हैं, लेट ही हो रखा है, 11-12 बजे तक का हमारे पास ये टाइम है, तो कड़ी मेहनत दिन रात चल रही है जी। मैडम, किस प्रकार का जो
नई सोच, नए विचार के साथ पार्टी उतारा आपको, नई युवा सोच। अभी शुरुआत हुई और लंबा राजनीतिक सफ़र है, शुरुआत में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो किस प्रकार निभाएंगे उसको? देखिए, जिम्मेदार इंसान को ही मिलती है। तो मैं एक जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसा आपको पता ही है। तो मेरे अंदर वो उत्साह भर गया है जो एक युवा में होना चाहिए। तो लोगों को मेरे को एक मौका देना चाहिए कि मैं आगे आऊँ। और देखो, युवा सोच तो एक अलग ही सोच होती है। तो बिल्कुल सारी ये मेरी बहनें, मेरे सपोर्टर मेरे साथ हैं। आज मैं कृष्णा कॉलोनी में मौजूद हूँ, तो मेरी कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। मैम, क्या अपील करेंगी 19 जून को जो भिवानी का मतदाता है, किन मुद्दों को लेकर प्रीति हर्षवर्धन मान को वोट करेगी? जी, हर एक शहर में समस्याएं होती हैं। भिवानी शहर की, छोटी काशी की अपनी अपनी जो समस्याएं हैं, मैं उनको डील कर रही हूँ, मैं उनको फेस कर रही हूँ। अभी इस टाइम पे मैं जन के बीच जा रही हूँ। तो वो 19 जून को वो सारी समस्याओं को सोचकर, और वो अपने समाधान भी सोच लेंगे, क्योंकि वो ही समाधान बताने वाले हैं मेरे को। मैं उनकी समाधान से उनका निवारण करूँगी, उनकी समस्याओं को। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से 19 जून को रहेगा। मेरी परीक्षा के रूप में मैं उस चीज़ को देखती हूँ 19 जून को। आपकी महिला टीम से बातचीत करेंगे। मैडम, किस प्रकार देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? प्रीति हर्षवर्धन मान एक युवा चेहरा, किस प्रकार हौसला बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महिला है, एक घर से निकल के महिला गृहिणी की मैंने छवि बना रखी है। तो सबसे पहले तो वही हटानी है। तो महिलाओं से ज़्यादा अटैच होगी, वो बताएगी अपने छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम वो खुल के बता सकती है। महिलाओं को ही ज़्यादा समस्या है। पुरुष तो फिर भी फील्ड में रहते हैं, वो अपने काम देखते हैं, उनको पता है। तो यही सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि लेडीज़ आगे आई है। अभी तो ये जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो हमें समस्याएं बताई जा रही हैं, कहीं लाइटों की समस्या है, कहीं पानी की है, कहीं सीवरेज की है, तो ये सारी चीज़ें एक आम लेडी के लिए सबसे ज़्यादा वो करती है। तो उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के उनकी समस्याएं हम सुन रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में अगर जनता हमारा साथ देती है तो हम उनकी समस्याओं का पूरी तरह से निवारण करेंगे। शनिवार को निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में स्थानीय गीता भवन डोबी तालाब पर स्थित मंदिर प्रांगण में मंदिर महंत खड़े श्री भग्गू महाराज जी के सानिध्य में हवन यज्ञ, कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में साधुओं के साथ आमजन ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में स्थानीय गीता भवन डोबी तालाब पर स्थित मंदिर प्रांगण में मंदिर महंत खड़े श्री भग्गू जी महाराज के सानिध्य में हवन यज्ञ व कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी की महिलाओं व भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर महंत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन करने के साथ साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में छोटी काशी के नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया और कीर्तन करते हुए भगवान का मनन किया। वहीं मंदिर प्रांगण के बाहर मीठे पानी की छबीलें भी लगाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में साधुओं ने भी शिरकत करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हाँ जी, क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम? आज निर्जला एकादशी है, इस पे 11 तारीख 11 को और 11 बजे ही हमारा सारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले तो एक जेठ का महीना है, जिसमें गर्मी को देखते हुए हमने एक वाटर कूलर लगवाया है, जिसका उद्घाटन किया है। और एक गीता भवन के अंदर में हमने एक हवन कुंड धुना स्थापित किया, जो अखंड धुना के रूप में रहेगा। इसकी आवन पूजा वगैरह हुई है, ये धुना बनेगा महात्मा और साधुओं के लिए। और इसके अलावा अभी 11 बजे 11:15 बजे अपने बाबा का श्री श्याम का गुणगान महोत्सव शुरू हो जाएगा। तो समस्त छोटी काशी से आग्रह है कि बाबा का आशीर्वाद लेने प्राप्त पहुँचें। और धर्म परम सबसे पतला जो होता है पानी होता है। एक एकादशी को ही नहीं, मैं कहूँगा कि रोज़ प्रतिरोज़ मटके रखें गर्मी में, कि पानी के कारण किसी को परेशानी नहीं हो। और गीता भवन भिवानी ये बाबा श्री गणेशानंद गिरी महाराज जी हैं, उन्होंने बनवाया था 1965 में। अब इन पे हमारे महामंडलेश्वर जी प्रेमानंद आचार्य जी हैं, जिनका आशीर्वाद हरिद्वार कनखल से पहुंचा है फोन के माध्यम से। और कुछ ही समय हमारे गुरु महाराज बाबा सुखदेव जी पहुँच जाएंगे और भिवानी के काफ़ी साधु संत यहाँ पर पहुँचेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल तथा आरजेपी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कौर सूद को आज निम्मा के डॉक्टर्स द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। इसी कड़ी में आज उनके द्वारा हनुमान गेट क्षेत्र का भी दौरा किया गया, जहां क्षेत्रवासियों ने उन्हें भारी समर्थन दिया व आने वाले चुनावों में उन्हें विजयी बनाने की बात कही।
इनेलो प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर के चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए अनेक स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उनके साथ भारी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वे छोटी काशी का विकास बड़ी काशी की तर्ज पर करवाएंगे। मैं हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सूद, उसके समर्थन में आज भिवानी के कोने कोने में पूरा जन समर्थन मिल रहा है। आज हमारे जो नीमा के जितने भी डॉक्टर हैं उनके पदाधिकारी और सारी एसोसिएशन जो आकर के आज वो उन्होंने भी समर्थन किया है। इसी प्रकार से मेडिकल लाइन के फार्मासिस्ट सारे, क्योंकि डॉक्टर सूद एक ऐसी प्रत्याशी है जो 36 बरादरी को साथ लेकर के और ऐसे सामाजिक कार्य जिन्होंने किए हैं, और डॉक्टर सूद भी इन्होंने जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लोगों की सेवा की है, तो इसलिए आज भिवानी की जनता चाहती है ऐसे लोगों को भिवानी का नगर पिता की सीट पर बैठाना चाहिए। सबसे पहले जब प्रत्याशी चयन की बात थी तो इंडियन नेशनल लोकदल ने फैसला किया कि हम सही मायनों में महिला के तौर पर जिनका स्वतंत्र व्यक्तित्व हो, जिस बात के लिए महिला आरक्षण का ये नियम और कानून बना है, उसको सही और सच्चे अर्थों में लागू करें। तो इसलिए हमने डॉक्टर कुलदीप कौर साहिबा को, जिनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है एक महिला के तौर पर, उनका हमने चयन किया। बाकी जो प्रत्याशी गण हैं वो सही मायनों में उनके अभिभावक चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का पति चुनाव लड़ रहा है, किसी के परिजन चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी उम्मीदवार सबसे शिक्षित महिला है सारे उम्मीदवारों के बीच में। और जब से ये मैदान में आई हैं तो हमें ज़बरदस्त समर्थन भिवानी शहर का मिला है। आज नीमा संगठन ने इनको समर्थन दिया है। मैं अपने सभी कलीग्स, सभी डॉक्टर्स, सभी लेडी डॉक्टर्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब आए, एकत्रित हुए और मुझे पूरा विश्वास दिया कि वो मेरे लिए पूरी मेहनत करेंगे और लगन से मुझे चश्मे पे बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर शीतल जुनेजा भिवानी में प्रैक्टिस करती हूँ, दाल फैक्ट्री के पीछे। डॉक्टर कुलदीप सूद से मेरा पिछले 20 सालों से एक रिश्ता बना हुआ है। बहुत ही नेक महिला हैं, सशक्त महिला हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती हैं, तो इसीलिए वो अब चेयरपर्सन के लिए खड़ी हुई हैं। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि उनको भारी बहुमत से जिताएं और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू। इनेलो प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर के चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए अनेक स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उनके साथ भारी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वे छोटी काशी का विकास बड़ी काशी की तर्ज पर करवाएंगे। अब ये नहीं उठ रही है, मानो ये उठ रही है। हमने तो ये आशीर्वाद इनको दे दिया। चश्मे पे निशान लगाना है। ये जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों ने इनको वोट देना है। राम राम। आपने इतना प्यार सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आप वोट दीजिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, उसकी मर्जी होगी, लेकिन आप अपना सहयोग जरूर दीजिए। धन्यवाद। ये है मेरा असली भारत, समझ में आ गई। और इनको देख के और इनके बीच आके मुझे अपना भारतीयता की पहचान होती है। ये मेरा भारत है, सिर से चुन्नी है, आप देखिए, सादगी से भरा हुआ, दिलों में सादगी, कपड़े में सादगी, खाने में सादगी, और यही है मेरी दुनिया। इनके बीच आके मैं अपने आप को जीत का अनुभव कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ताई जी क्या कहना चाहेंगे, आज मैडम खुद आपके बीच में आई? आप वोट देवांगे भाई, बनावांगे और क्या कवा। बतेरी मैडम आज आपके बीच कैसा लगा आपको? भी कैंडिडेट आपने और भी देखे होंगे, क्या अलग चीज़ है? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो मैम 19 तारीख को वोट चश्मे के निशान? हाँ, चश्मे के निशान पर गिराएंगे जी और मनावांगे। ये हनुमान गेट है, गली नंबर 2,
ठीक है। हाँ, मैडम को भारी मतों से जिताएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। हम लोग हनुमान जोड़ी पे आए हैं। हनुमान जोड़ी पे मैडम का बहुत अच्छा स्वागत किया गया है और इन जो सच्चे जो लोग हैं, इन लोगों का प्रेम जो देख के लगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इन सब ने विश्वास दिया है कि आने वाली 19 तारीख को चश्मे का बटन दबा के मैडम को भारी बहुमत से विजयी दिलवाएंगे, ये आश्वासन सबने दिया है। हम किस प्रकार देख रहे हैं, आज विभिन्न जगह का दौरा किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो उम्मीद से उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। और सबसे मेन चीज़ मैंने ये देखी है, जो सादे लोग हैं जो है, उनका जो प्रेम है, उनका जो सम्मान है, वो काबिले तारीफ और हकीकत में दिल बहुत ही गदगद हो रहा है। भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में भिवानी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार राजेश कुमारी वर्मा के समर्थन में उनके पति एडवोकेट सुभाष भाटी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया व ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजेश कुमारी वर्मा को वोट देने की अपील की। वहीं लोगों द्वारा भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार राजेश कुमारी वर्मा को भारी समर्थन दिया गया। भिवानी के चेयरमैन पद उम्मीदवार राजेश कुमारी वर्मा के समर्थन में पूर्व पार्षद एडवोकेट सुभाष भाटी व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा भिवानी के विभिन्न कॉलोनीज में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अवसर पर राजेश कुमारी व उनके पति का कहना है कि इस समय भिवानी को एक साफ छवि, बेदाग और पढ़ी लिखी नगर परिषद चेयरमैन की सख्त आवश्यकता है और ये सभी गुण राजेश कुमारी के अंदर हैं। वहीं उन्होंने हनुमान गेट सहित अनेक क्षेत्रों में भारी समर्थन प्राप्त करने की बात कही। नमस्कार, भिवानी हलचल की टीम अभी मौजूद है भिवानी के हनुमान गेट गली नंबर 2 में और आप देखेंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजेश कुमारी के समर्थन में रात को भी भारी भीड़ मौजूद है और महिलाओं का इन्हें अपार प्यार मिल रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, जो आप देखें कहीं भी जाएं रात के समय में ही आपको देखेंगे कि सुनने के लिए लोग आपको मौजूद रहते हैं, किस प्रकार देख रहे हैं इस प्यार को? मैं इनके सम्मान के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं हनुमान गेट में पहुँची हुई हूँ और महिलाओं ने मुझे अपार सम्मान दिया है, इसकी मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरी हैं? मैं भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों के साथ जो दुर्दशा हो रही है भिवानी में, जो इनको ना तो इनकी कोई पूछ है, ना ही इनकी कोई स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, ना इनको समय पे तनख्वाहें दी जाती हैं। इन सब समस्याओं को सुन के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इनकी सारी समस्याओं को सुलझाऊं। मैडम, एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली योजना में हमने देखा था कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला माना जा रहा है। तो मैम, भ्रष्टाचार पर किस प्रकार लगाम लगाई जाएंगी? जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन या किस प्रकार करेंगे? क्या क्या आपने योजनाएं बनाई हैं? भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने के लिए मैं जो है भिवानी में ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करवाऊंगी और मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगी कि हर काम ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो और इस प्रकार मैं सारे काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूंगी। महिलाएं भी मौजूद हैं हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? आपके जो वार्ड में हैं और कितना प्यार है? जो 14 से हमने बहुत ज़्यादा प्यार है और हम इससे सब वोट देंगे और ये मेरी बहन है, धर्म बहन है, राजेश धर्म बहन है। और आने वाले 19 तारीख को किस निशान पर आप? हम कुर्सी पे लगाएंगे, कुर्सी पे मोहर लगाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे, राजेश से दो भाई, सब वोट राजेश से देंगे, कुर्सी पे बटन दबाओ, कुर्सी पर बटन दबाएं। महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, नगर परिषद में जाती हैं, चक्कर भी काटने पड़ते हैं। तो किस प्रकार जो आप देख रही हैं आने वाले के चुनाव में किन्हें वोट देंगे और क्यों देंगे? हम इसलिए देंगे जो हमारा काम होएगा। हम चक्कर काटते हैं, सारी जगह जाके धक्के खाने पड़ते हैं, हम राजेश को बनाएंगे, देखो हमारा काम करेगी। अभी हम बातचीत करेंगे एडवोकेट सुभाष भाटी जी से, जो पूर्व पार्षद भी हैं और इन्होंने एक अच्छा कार्यकाल रहा है, क्योंकि उस समय जो बदलाव की राजनीति थी और आज की जो राजनीति में कितना फ़र्क है। मैं सुभाष भाटी एडवोकेट, आज मैं भिवानी शहर के वार्ड नंबर 14 की गली नंबर 2 में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मेरा स्वागत किया है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा का स्वागत किया है और मैं ये विश्वास भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इन लोगों ने जो डिमांड की है, अभी भी मैं जिस गली में खड़ा हूँ यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और सारी गलियाँ उबड़ खाबड़ हैं। तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि यदि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा को मौका मिला तो मैं सारी गलियाँ और स्ट्रीट लाइट, एक एक कोने में स्ट्रीट लाइट लगवा दूंगा। और मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कई मकान सफाई कर्मचारियों के हैं जिनको ना तो टाइम पे वेतन मिलता है और जो लोग
रात को अपनी ड्यूटी करते हैं। किसी ने नहीं कहा कि इनको कोई स्पेशल दिया जाए, कोई रात की ड्यूटी में इनको कुछ अलग से दिया जाए। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनको कोई स्पेशल एड दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पूरा मैं इनको भरोसा दिलाता हूं और इनसे अपील करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा को कुर्सी का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। इसके अंदर गरीब और अमीर की लड़ाई का चुनाव है। ये हर बार पैसे वाले आते हैं और जैसे पीछे भी भ्रष्टाचार कितना हुआ है उसको हमने देखते हुए राजेश कुमारी को चुनाव में खड़ा किया, ताकि भाई हमारा एक मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग है जो उनको टाइम पर वेतन नहीं मिलता, उनके लिए रहने की जगह नहीं है। बहुत पुरानी एक डिमांड है। सफाई कर्मचारियों के लिए 100 गज के एक बार प्लाट इशू किए थे। उस टाइम हम भी पार्षद थे वहाँ नगर परिषद के, लेकिन आज तक वो मांगे इनकी पेंडिंग है। अगर राजेश कुमारी आती हैं और इनको भारी बहुमत से जिताते हैं तो हम प्रयास करेंगे इनको 100 की बजाय 200 गज जगह देंगे, जो कि नगर परिषद की ज़मीन दादरी रोड पे बहुत 104 किले हैं, उनमें से हम उनको वो ज़मीनें देंगे, उनको मकान भी बनवाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा प्रयास होगा। ये हमारे गरीब समाज है, हम गरीब समाज के लिए ही राजेश कुमारी को इलेक्शन के अंदर लाए हैं। पैसे वाले तो आज हम उनके दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाज़ा भी नहीं खुलता कि भाई चंडीगढ़ गए। और हमारे राजेश कुमारी के ऊपर हमें इतना विश्वास है कि ये कोई चंडीगढ़ से मतलब नहीं होगा, जो होगा यहीं सैंक्शन होगा। धन्यवाद। मैं आप सबसे ये विनती करता हूं, आने वाली 19 तारीख को कुर्सी का बटन दबाएं और राजेश कुमारी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। ये देख रहे हैं आप वार्ड नंबर 14 और गली नंबर 2 हनुमान गेट से। आम आदमी पार्टी की चेयरपर्सन उम्मीदवार इंदु शर्मा के समर्थन में आज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क से मुख्य बाजार, बिचला बाजार, घंटाघर होते हुए दादरी गेट तक रोड शो का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे। भाई थोड़ा आगे कर। नगर परिषद चेयरपर्सन व पार्षदों के चुनावों के चलते सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनावों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 28 से पार्षद उम्मीदवार प्रदीप गोयल द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया व लोगों से वोट की अपील की गई। वहीं इस अवसर पर वार्ड वासियों ने पार्षद उम्मीदवार प्रदीप गोयल को पूरा समर्थन दिया व उनके विजयी होने की कामना की। वार्ड नंबर 28 से पार्षद उम्मीदवार प्रदीप गोयल ने अपने वार्ड में डोर टू डोर अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे अपने वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाएंगे और वार्ड के युवकों को बेरोजगारी भी खत्म करवाएंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।
सोच है पक्की, बस एक ही मकसद, अपने वार्ड नंबर 28 की भरपूर तरक्की। और बहुत बढ़िया जुझारू नेता है और काम करने में इतना सक्षम है। मैंने बहुत बार देखा है, आधी रात को कोई भी मोहल्ले का, कोई भी गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, सबके साथ बहुत ज़्यादा बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। बाकी जनता जनार्दन है। बहुत बढ़िया लड़का है और मेरा इस पर आशीर्वाद है। सबको साथ देकर चलने वाला है और भगवान इसको खूब अच्छे वोट से जिताए। हाँ जी, जितेंद्र तौर जी। क्या कहना चाहोगे? ये कि कहना चाहता हूँ जी, मैं हमारे वार्ड का नाम है, बहुत ही अच्छा लड़का है ये और बहुत ही काम के लायक है जी। पिछले जो पार्षद थे क्या कमी है? हाँ जी, कोई कमी नहीं आ रही जी। क्या नाम है, काफ़ी सालों से ये क्या नाम है कोशिश कर रहा है और हम इसके साथ हैं जी। कोई ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है और पूरा साथ देंगे जी इसका और इसको विजयी बनाकर दम छोड़ेंगे जी। रामवीर पहलवान वार्ड के लिए ये जो लड़का प्रदीप हमारा साथी है, कई दिन से हमारे साथ है, लेकिन कई सालों से इसको मौका नहीं मिला है, लेकिन अब की बार हम इसको जिताएंगे। बहुत बढ़िया लड़का है। मैं संजय भाई प्रदीप गोयल के साथ हैं, भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। ईमानदार और जुझारू आदमी है, वो सबके काम आने वाला बंदा है। अब भाई ने जितावा है। 19 तारीख को किस निशान पर वोट डालेंगे? तिरकमान। मैं वार्ड नंबर 28 से चुनाव लड़ रहा हूं और विजन यही है कि हमारे वार्ड में जो जातवाद का जहर घोल रखा है, या जो पहले एमसी बना था एक, उसने करप्शन किया, कोई भी काम बिना पैसे लेके नहीं किए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम 36 जात के भाईचारा को कायम करने के लिए और वार्ड के संपूर्ण विकास के लिए मैं इस चुनाव मैदान में आया हूं। और मेरा सभी साथियों का, सभी मेरे यहाँ वार्ड में मेरा परिवार है, सभी मेरे माँ बाप के समान है, मेरे बड़े और छोटे मेरे भाई हैं, उन सब को साथ लेकर मैं वार्ड में चल रहा हूँ और सभी का मेरे को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है 19 तारीख को 5 नंबर पर तिरकमान के चुनाव चिन्ह पर लोग वोट लगाकर भारी बहुमत से मुझे विजय दिलाएंगे। वार्ड नंबर 24 से पार्षद उम्मीदवार ममता रानी द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों से वोट की अपील की गई। वहीं इस अवसर पर ममता रानी ने कहा कि यदि वे आने वाले चुनावों में विजयी होती हैं तो उनके द्वारा वार्ड में शिक्षा व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, पेयजल की समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। शनिवार को वार्ड नंबर 24 से पार्षद पद के उम्मीदवार ममता रानी ने अपने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट मांगने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यदि उन्हें वार्ड नंबर 24 की जनता विजयी बनाती है तो वे अपने वार्ड में पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट व शिक्षा व्यवस्था को उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाएंगी। नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भिवानी हलचल की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 24 में, जिसमें यहाँ की जो प्रत्याशी है ममता रानी, वो अपना आज डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। और आज वो अपने समर्थकों के साथ जो पतराम गेट पर शनि महाराज मंदिर के पास अपना कैंपेन चलाएगी बाजार में। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरी हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मैं वार्ड के जो भी मुद्दे रहे हैं, सफाई का, सीवरेज समस्या है, पानी का है, लाइटिंग का है और जो सड़कें नहीं बनी हैं, उन मुद्दों को लेके चुनाव में उतरी हूँ। मैडम, क्या नई चीज़ करेंगे आप? जो पिछले जो प्रत्याशियों में और आप में क्या फ़र्क है? मैं नया चीज़ तो ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हमारे वार्ड में हैं, 24 नंबर वार्ड के, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वो अपनी स्टडी सुचारू रूप से चालू करें। भ्रष्टाचार जो पिछले कार्यकाल में एक बड़ा मुद्दा रहा है, किस प्रकार रहेगा? कि क्योंकि लोगों ने चाहे किसी भी प्रकार का काम रहा हो, कहा कि बिना पैसे नहीं हुआ, तो आप किस प्रकार देख रहे हैं इसको? सर, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ और मैं यही चाहूँगी कि बिना पैसे के ही काम हो सबका। अगर कोशिश यही करूँगी कि किसी का भी 5 पैसे ना लगे किसी कार्य के लिए। तो मैम, जैसे स्ट्रीट लाइट का हमने 4 साल देखा, कोई टेंडर नहीं हुआ, लाइटें ही नहीं लगी,
आई ही नहीं चंडीगढ़ से, तो किस प्रकार की जो आप आवाज़ उठाएंगे वार्ड के लिए नगर परिषद में? सर ऐसा है कि मैंने अभी जैसे अब स्ट्रीट लाइटें वगैरह जहाँ नहीं थी हमने उसको अभी करवाई है, काफ़ी जगह पे ठीक करवाई है, स्ट्रीट लाइट लगवाई भी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया है, पैसा तो बहुत आया है लेकिन वो कार्य नहीं हुए हैं। तो कोशिश मैं यही करूँगी, ऊपर तक आवाज़ भी उठाऊंगी, इन लोगों के साथ मिलकर ये लोग मेरा साथ देंगे, मेरे वार्डवासी, तो मैं ऊपर तक आवाज़ उठाऊंगी उनके लिए कि जो भी कार्य रुके हुए हैं सभी कार्य बन जाएं। सभी कार्य आप मैडम के कैंपेन में भी हैं और आप एक आम मतदाता के रूप में भी किस प्रकार देख रही हैं, क्या क्या काम होने चाहिए शहर के अंदर? हम ये देख रहे हैं कि ममता रानी जो हैं पहले से ही एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल इनका रहा है, तो आगे भी हम इनके साथ सपोर्ट में हैं और चाहते हैं कि यही हमारे लिए आगे आएँ और जितना भी हो सके हम इनका सपोर्ट करेंगे। और इस बार चाहते हैं कि जितने भी हमारे वार्डवासी हैं 24 के, वो ममता रानी को जिताएँ, अपना पक्ष रखें इनके सामने, ताकि ये हमारे जितने भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से करवा सके। महिला का वार्ड है, महिला एक सशक्त महिला होना भी कितना आप मानती है, क्योंकि महिलाओं को आमतौर पर गृहिणी ही माना जाता है, तो कितना बदलाव देखेंगे एक जो सामाजिक कार्य से जुड़ी महिला किस प्रकार आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा पाएगी? ये अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उनको लोगों की बात सीधे समझ में आएगी कि उनको क्या चाहिए, तो वो आसानी से अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे और वो अपनी हमारी बातों को समझेंगे, कार्य को समझेंगे, फिर वो आगे तक लेके जाएंगे। मैडम एक मैनेजमेंट में माना जाता है महिलाएं घर चलाने में भी उसी प्रकार है, तो मैम सरकार चलाने में उनका कितना आप योगदान मानते हैं? जब जो महिलाएं घर चला सकते अच्छे रूप से, तो आप समझिए वो क्या नहीं कर सकती, वो कुछ सब कुछ कर सकती है। अगर वो घर सब चला रही है, मोहल्ला चला रही है, तो सब सरकार भी चला सकती है। क्योंकि कम बजट होता है, पति सोचते हैं कम से कम पैसा दिया जाए, उसी पैसे में मैम घर में क्या चीज़ दी जाए? एक तो सीवर लाइन के बारे में, और जैसे पानी बहुत गंदा आता है, सीवर वाला पानी ही आता है सारी जगह, और सीवर रुके रहते हैं 24 घंटे। हमें उसके लिए भी सीवर लाइन नहीं डलनी चाहिए, हमारी सीवर लाइन डलनी चाहिए। सर आप आम बंदा था, आइए आगे। क्या नाम बेटा? युवा पहली बार वोट डाल रहे हो? आइए आगे। कितनी उम्र होगी? मेरी जी 23 साल जी। 23 साल उम्र होगी, तो वोट डाला है पहले? हैं, पहली बार डाला हूँ। पहली बार वोट डालोगे? पहली बार वोट डालोगे किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, अनेक मुद्दे हैं, तो इन चुनाव में क्या देखें? मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहे हो तो बिजली के बारे में, पानी के बारे में, ये यानी कि सारी सुविधाएं हमें चाहिए। तो ममता बहन से हमें यही उम्मीद रखते हैं कि इस काम को जीतने के बाद में ये हमारी चीज़ पे खरा उतरे। कहीं ना कहीं खरा उतरेंगी ममता जी, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनके पति भी हमारे साथ मौजूद है। सर किस प्रकार देख रहे हैं, किस प्रकार आप अपनी पत्नी का आगे हाथ बढ़ाएंगे? क्योंकि अभी तक पीछे तक आपने इन्हें आगे किया है, क्योंकि आमतौर पर पुरुष आगे आते हैं, महिलाओं को पीछे करते हैं, लेकिन आपने ममता जी को हमेशा आगे रखा। किस प्रकार देख रहे हैं? इनको इसलिए रखा कि ये हर काम में एक्टिव रहते हैं, कोई भी काम हो, ऑफिस का हो, कहीं भी हो, ये अकेले जाते हैं और वार्ड में भी अकेले ही कैंपेनिंग करते हैं। ये इनको मतलब किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी के सहारे चले। जैसे और हैं कैंडिडेट, कोई अपने ससुर के सहारे चल रही है, कोई अपने पति के सहारे चल रही है, तो इनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं ज़रूरत आएगी तो हम इनके साथ खड़े हैं। तो आने वाली 19 जून को आम जनता से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और संघ के ऊपर मोहर लगाएं, ताकि ये बने और वार्ड का विकास कराएं। वार्ड का विकास कराया जाए। आपने लगाया हुआ संघ का निशान, तो क्यों आप इनके साथ जुड़े हुए? हमने सभी तो मौका दिया था 24 नंबर वार्ड से, जो MC हमने बनाए थे, और एक बार जो जिसका गेल लग गया, और जो पहले जो इलेक्शन तो पहले जो काम उठे है और जीत जावा है, वो कोई भी काम को नहीं करवा। तो यही कारण हमने ममता जी को मौका दिया। ठीक है, इसके साथ लगेंगे और इनको भी देखेंगे। एक बार मौका दिया, फिर उसके बाद बताएंगे। वार्ड ने सभी को मौका दिया, अब की बार ममता जी की बारी है। देखते हैं आने वाले 19 जून को जो वार्ड की जनता है कितने मतों से ममता जी को विजय बनाएंगी, और विजय बनने के बाद ममता जी किस प्रकार वार्ड की जो उम्मीदें हैं उनसे उन पर खरा उतरेगी। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले सभी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न जगहों पर मीठे पानी की छबीलें लगाकर गर्मी के मौसम में राहगीरों को पानी पिलाकर शीतलता प्रदान की गई।
निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न स्थानों पर मीठे पानी की छबीलें लगाई गई, जिससे राहगीरों ने पानी पीकर गर्मी के मौसम में शीतलता प्राप्त की। इस बारे में छबील लगाने वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में राहगीरों को पानी पिलाया गया है ताकि उनकी राह गर्मी से कुछ आसान हो सके। निर्जला एकादशी का गर्मी के मौसम में बड़ा ही महत्व होता है। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत और अनुष्ठान बेहद फलदायी है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होती है। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हमारी संस्था आज़ाद सेना और राधा कृष्ण मैत्री संघ द्वारा यह छबील लगाई जा रही है, जो कि हम हर साल लगाते हैं। यहाँ आने जाने वालों को इस उपलक्ष्य में पानी पिलाया जा रहा है और प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि जल्दी से जल्दी बारिश हो और सारे समाज में भाईचारा व एकता कायम हो। तो ये कितने टाइम से लगाई जा रही है? ये हम प्रतिवर्ष लगाते हैं जी। पिछले 10-12 साल से लगातार फांसी गेट मार्केट द्वारा लगाई जाती है, जिसमें मुख्य योगदान हमारे पवन कालरा जी का रहता है। सारा का सारा मार्केट मिलकर यह छबील लगाता है और इसके माध्यम से भगवान से सबसे पहले भगवान की प्रार्थना की जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है और यह प्रार्थना की जाती है कि जल्दी से जल्दी बारिश हो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए भिवानी हलचल की टीम के साथ। शनिवार को माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी के नेतृत्व में भाजपा चेयरपर्सन उम्मीदवार प्रीति हर्षवर्धन मान का पुराना बस स्टैंड क्राउन प्लाजा से कृष्णा कॉलोनी चौक तक पैदल रोड शो निकाला गया। इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। नमस्कार, मैं प्रीति भवानी प्रताप सिंह भिवानी की जनता से ये अपील करती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को कलम दवात का चुनाव चिन्ह दबाकर भारी बहुमत से मुझे विजय बनाएं। एक बार 2014 में हमें चेयरपर्सन के पद का अवसर मिला था और उस समय उस कार्यकाल में हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ में कार्य किया था और आगे भी अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं भिवानी की जो भी समस्याएं हैं, मैं भिवानी की समस्याओं का समाधान करूंगी, मेरी छोटी काशी का विकास करूंगी। मैं एक बार पुनः आप सबसे हाथ जोड़कर ये अपील करती हूं कि आने वाली 19 तारीख को कलम दवात का चुनाव चिन्ह दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं। धन्यवाद।